फजल चौधरी साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी क्योंकि अब तरमीम के वाले से भी बात करनी है। मैं गंडापुर साहब की स्टेटमेंट के बारे में पूछना चाहती थी क्योंकि अगर आप चीफ मिनिस्टर हो तो फिर थोड़ा सा अल्फाज का चुनाव बेहतर हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप पॉलिटिकली अग्रेसिव ना हो, जरूर हो, लेकिन अल्फाज का चुनाव मैटर्स, खास तौर पर अगर आप एक अहम ऑफिस होल्डर हों। तारिक फजल चौधरी साहब, मैं मौलाना फजल रहमान साहब के बयान के ऊपर आना चाहती हूँ। मौलाना साहब बात तो कर रहे हैं मुसव्वदे की, लेकिन आज बड़ा उन्होंने क्लियरली कहा, उन्होंने कहा कि असेंबली का मैंडेट नहीं है कि आप आईनी तरामीम पेश करें। कितने मौलाना साहब आपके हम ख्याल हैं, वो बैठेंगे तो अपोजिशन के अंदर ही, लेकिन वो इस असेंबली की ओवरऑल लेजिटिमेसी के ऊपर आज फिर सवाल उठा रहे हैं और उसको किसी भी आईनी तरमीम के पास करने का मजाज ना होना करार दे रहे हैं। मैं मौलाना साहब स्टेटमेंट के हवाले से जरूर आपसे बात करूंगा, लेकिन इससे पहले जो सवाल आपने तैमूर झगड़ा साहब से किया, मैं उस हवाले से अली अमीन गंडापुर की जो स्टेटमेंट है, मैं उसे बिल्कुल बड़े पुरजोर अंदाज से, पुरजोर अल्फाज में कंडेम करता हूँ। ये इंतहाई काबिल मजम्मत है कि किसी भी सूबे का वज़ीर आला, पाकिस्तान के किसी भी सूबे का वज़ीर आला, वो इस किस्म की घटिया और लग़्व ज़बान इस्तेमाल करे, जो कि एक कोई अगर शख्स किसी जमात की को लीड कर रहा हो, पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रहा हो, तो इस तरह की इंतहा पसंद गुफ्तगू तो वो भी नहीं कर सकता। चाहे एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जब इस तरह की वायलेंस की और तशद्दुद की तरगीब दिलाएगा अपने वर्कर्स को और अपने मातहत उसके ज़ाहिर है बहुत सारे इदारे होते हैं सूबे के अंदर उन्हें, और मैं बिल्कुल ये वाज़ेह कर दूं कि कोई गोली किसी को नहीं मारी गई। अगर आप इसी तरह की स्टेटमेंट्स देंगे, हुकूमत की किसी ने ना कोई गोली मारी है ना किसी सर रबर बुलेट्स मारी हैं, कल सहाफियों को भी लगी हैं। अब आप लोग उससे माजरत तो कर रहे हैं, लेकिन कल मीडिया को भी ठीक ठाक ठोक दिया है। आपके पंजाब पुलिस वालों ने लोगों पे भी शेलिंग की है, लोगों पे भी आंसू गैस चलाई है, तो इतने कोई प्यार से आप आगे उनको फूल दे नहीं रहे हैं। ये बात भी फैक्चुअली करेक्ट है। नहीं, इससे पहले जो जलसा यहाँ इस्लामाबाद में हुआ, उससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या कहा कि मैं इस्लामाबाद पे हम हमला करने आ रहे हैं, हम इस्लामाबाद को यरगमाल बना लेंगे, हम शहर को बंद कर देंगे। तो इन स्टेटमेंट्स के बाद इंतजामिया क्या करे, आप मुझे बता दें। आप इस्लामाबाद की जो है वो पुलिस चीफ हो, आप इस्लामाबाद की चीफ कमिश्नर हो, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी आपकी हो, 25 लाख शहरियों के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी आपकी हो, लोग आसानी के साथ अपने स्कूलों को जाएं, घरों को जाएं, कारोबारी जिंदगी लोग अपने जारी रख सकें। अब क्या करेंगे मुझे बताएं। सर, आपने लियाकत बाग के अंदर उन्हें छोटा सा इवेंट करना था, आपने सारा शहर बंद करके पूरे शहर को जो है वो एक एहतजाजी मंजर बना दिया, एक एहतजाजी स्टेज बना दिया। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को काबू से बाहर नहीं होना चाहिए, इस बात को यकीनी बनाना ये हमेशा इंतजामिया की जिम्मेदारी होती है। जैसे जिस बयान की भी हम बात कर रहे हैं, इसके बाद आपका क्या ख्याल है कि दोबारा एक जलसे की बात करें तो अली अमीन साहब को दोबारा जो है वो पूरे तमतराक के साथ आने की इजाजत होनी चाहिए कि आप आ जाएं? यानी ये तो इंतहाई अफसोसनाक बात है कि आप, और इस तरह की गुंडागर्दी, भाई शर्म तो आपको उस बात के ऊपर आनी चाहिए कि दो आपने अफगानिस्तान के कौंसल जनरल अपने साथ बिठाए हुए हैं, वो आपके कौमी तिरंगे पे खड़े हुए, उस वक्त तो आपको कोई गैरत नहीं आई कि इतनी बड़ी बेइज्जती आपके मुंह पे तमाचा मार के गए हैं। वो उसी वक्त आपको चाहिए था कि बाइकाट करते उन्हें कहते जी निकले बाहर आप हमारे इजलास। सर विफाकी हुकूमत उनको बुलाकर सर उनको डिमाश कर देकर हमारे सफारती ताल्लुकात है, ये बात ठीक है आपकी, वो एक मिस है आपका, लेकिन इस पे अब सियासत क्या करें। मैं सियासत की बात नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ कि इस पे हर पाकिस्तानी ने एहतजाज किया है। मैं उनकी गैरत के मेयार की बात कर रहा हूँ कि वो मेयार क्या है उनका। तो यहाँ पे मैं गोली मार दूंगा, मैं डंडे मार दूंगा, जिस मुल्क के ऊपर स्टेट की बेइज्जती हो रही है उस चीज के ऊपर तो उनके कानों में जू नहीं रेंग रही, और उनके साथ बैठे हुए लोग ये कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको उनके अल्फाज और उनका अमली जो है वो किरदार, वो मैं आपको चलिए आपका नुक्ता आगे आईनी तरमीम के ऊपर बात कर ले, क्योंकि भाई मौलाना साहब तो कह रहे हैं असेंबली है ही नहीं। हमारे मुज़ाकरात इससे पहले भी कई हो चुके हैं, अभी भी हमारी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हें विजिट किया है मौलाना साहब को, और उनके साथ मजीद मुशावरत जारी है। जहाँ तक असेंबली के मैंडेट का ताल्लुक है, जितने लोग वहाँ पे बैठे हैं, असेंबली अपने एक आईनी हवाले से अपनी पूरी, आप ये कहें कि काम कर रही है, जमहूरी तरीके से काम कर रही है। असेंबली की और इंतखाबात के ऊपर जो एतराज़ात की बात मौलाना साहब ने की है, मुझे बताएं कि 2018 का जब इलेक्शन हुआ तो मौलाना फजल रहमान साहब उस वक्त हमारी जो ज्वाइंट अपोजिशन थी उसके सदर थे, उसके बाद वो पीडीएम के सदर बने। क्या मौलाना साहब ने 2018 की असेंबली की बाइकआउट का बात नहीं की थी? आपको याद होगा जी। तो उन्होंने कहा कि हम तो इस असेंबली में बैठेंगे ही नहीं, इसका मैंडेट ही नहीं है। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान को आगे चलाने के लिए, सिस्टम को आगे चलाने के लिए हम सब असेंबली में बैठे। तो लिहाजा ये अल्लामा साहब के कोई एतराज इस असेंबली के हवाले से नहीं है। वो पिछली असेंबली में तो बैठना भी उन्होंने जो है वो
उससे भी इनकार कर दिया ये था। बात ठीक है, उन्होंने फिर उस निजाम को आगे चलाया भी है। अच्छा, ये मुझे बस आप चूंकि चीफ वेब पे, इसलिए मैं स्पेसिफिकली आपसे जानना चाहती हूँ, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मौलाना साहब नहीं होंगे तो भी वोट काउंट वो पूरा कर सकते हैं। क्या ये दुरुस्त है आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक? इन केस मौलाना साहब तय करते हैं कि शायद वो तरमीम में आपके साथ ना जाना चाहें, आप वोट पूरे कर लेंगे या आपको वाकई जरूरत है मौलाना साहब की वोट? पुराने इत्तेहादी हैं, हमारी लीडरशिप के बहुत काबिल एहतराम है, पीडीएम के सदर रहे हैं। हमारी हतुल इम्कान कोशिश ये है कि मौलाना साहब हमें ज्वाइन करें, गवर्नमेंट को ज्वाइन करें, जैसे इससे पहले वो हमारे साथ चलते रहे हैं। ये खुशाइंद होगा सिस्टम के लिए, पार्लिमान के लिए। बाकी अगर मौलाना साहब ने जो एक मुमकिन या कमिंग अमेंडमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर उसमें उन्होंने अक्सर इनकार किया तो फिर प्लान बी के ऊपर अमल होगा इंशाल्लाह। अच्छा, प्लान बी तैयार है? जी बिल्कुल जी, हर वक्त गवर्नमेंट के पास प्लान ए के साथ प्लान बी। और वो मौलाना के वोटों का मोहताज नहीं है? वो मौलाना साहब के वोट का मोहताज नहीं है जी, ये बात ठीक है। ठीक है। अच्छा,